हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं वेरियस पैटर्न्स ऑफ रनवे की कि किस किस टाइप से हम रनवे प्रोवाइड कर देते हैं, कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं। तो चार ही टाइप के हम पढ़ेंगे यहाँ पे। एक तो आपका सिंगल है। अच्छा देखिए, आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, 60 डिग्री, 45 डिग्री, ये वो, 45 पैरेलल। बट हमें क्या पढ़ना है, हम आपको सीधे सीधे एक शॉर्ट ओवरव्यू दे देंगे इस लेक्चर के अंदर, और आपको आरजीपीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन्हीं के बारे में आपको डिफाइन करना है। देखते हैं, ये मेरे चार टाइप से आपके रनवे होंगे। सबसे पहला तो एक सिंपल सा सिंगल रनवे आप इस तरीके से प्रोवाइड कर दो, जहां से आपके 40 से 60 या फिर 45 से 60 ऑपरेशन हो जाए। ऑपरेशन आपको पता है कि पर आवर में कितने बार लैंडिंग और वो उसका कैलकुलेशन हो जाए। ठीक है। अब अलग अलग कंडीशंस होती हैं, एक विजुअल फ्लाइट रूल्स होते हैं और एक इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है, अच्छा ये जो रूल्स मैंने आपको बताए ये भी कैपेसिटी के ऊपर अलग अलग तरीके से ये डिपेंड करता है। ठीक है। दूसरा अब आपका क्या हो गया, पैरेलल आपका रनवे। चाहे तो आप पैरेलल रनवे इस तरीके से भी प्रोवाइड कर सकते हो, या फिर आपका पैरेलल है बट एकदम से पैरेलल नहीं है, थोड़ा सा स्पेस है, तो पैरेलल रनवे कुछ इस तरीके का होता है। बट यहाँ पे मेन चीज गवर्निंग क्या होती है, वहां की स्पेसिंग, कि आप स्पेसिंग कितना प्रोवाइड करोगे दो रनवे के बीच में। अब स्पेसिंग को भी इन्होंने तीन पर्टिकुलर टर्म में इन्होंने बाइफरकेट किया है। सबसे पहले क्लोज स्पेसिंग, जो कि ज्यादा से ज्यादा 210 मीटर से 750 मीटर की हो सकती है आईएफआर के कंडीशन में। इंटरमीडिएट स्पेसिंग की मैं बात करूंगा तो 750 मीटर से 1300 मीटर हो सकती है। फार स्पेसिंग की बात करूंगा तो 1300 मीटर से ऊपर की भी हो सकती है। ठीक है। तो हमें बेसिकली इसके सेंटर से सेंटर के बीच की स्पेसिंग, हम इनके बारे में बात करते हैं। अगर यहाँ पे बात करेंगे तो इसका सेंटर ये लगभग आएगा, इसका सेंटर ये आएगा, तो ये आपकी स्पेसिंग कहलाएगी। वीएफआर कंडीशन के अंदर अलग अलग है। अगर मैं क्लोज स्पेसिंग की मैं बात करूंगा तो वहां पे 50 से 60 ऑपरेशन हो जाएंगे। अगर मैं इमीडिएट इंटरमीडिएट स्पेसिंग की बात करूंगा तो 60 से 75 ऑपरेशन हो जाएंगे। ऑपरेशन यानी पर आवर में कितनी लैंडिंग और टेक ऑफ। और फार स्पेसिंग जहाँ पे 1300 मीटर की स्पेसिंग से ज्यादा होएगा, वहां पे 100 से लेके 125 ऑपरेशन भी हो जाएंगे। तो ये बेसिकली हम पैरेलल टाइप के रनवे की हम बात करते हैं। जब हम बात करेंगे इंटरसेक्टिंग रनवे की, तो इंटरसेक्टिंग रनवे कुछ इस तरीके का होगा। एक एक्स टाइप का आपको डायग्राम देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा। ये एक्स टाइप का आपका यहाँ से लैंडिंग हो जाएगी, यहाँ से टेक ऑफ हो जाएगा। मे बी यहाँ दोनों चीज के लिए, दोनों लैंडिंग के लिए हो जाए या फिर दोनों टेक ऑफ के लिए हो जाए। तो जब हम बात करेंगे कुछ इस तरीके से इन दोनों को इंटरसेक्शन हो रहा है, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, इंटरसेक्टिंग रनवे पैटर्न नाम दे दिया है। ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर मैं इसी को इंटरसेक्ट ना करके कुछ इस तरीके से कर दूं, इंटरसेक्ट ना करके मैं कुछ इस तरीके से कर दूं, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आपका यही हो जाएगा डाइवर्जेंट या फिर ओपन वी रनवे पैटर्न। ये आपका क्या है, रनवे है, ये भी आपका रनवे, ये लैंडिंग के लिए काम आ रहा है, ये टेक ऑफ के लिए काम आ रहा है। अच्छा, अलग अलग ऑपरेशंस के लिए, अलग अलग रूल्स के लिए, आईएफआर के लिए, वीएफआर के लिए अलग अलग ऑपरेशंस की कैपेसिटीज हैं। किसी के लिए 50 से 80 होती हैं, किसी के लिए 60 से 80 होती हैं, तो अलग अलग कैपेसिटीज हैं। तो इसलिए बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। जब आप सिंगल पैटर्न की बात करेंगे तो सिंगल रनवे, पैरेलल की बात करेंगे तो पैरेलल एकदम से पैरेलल हो सकता है या फिर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इंटरसेक्टिंग के अंदर आपका ये इंटरसेक्ट कर रहा होगा, और डाइवर्जेंट के अंदर इसी इंटरसेक्शन को थोड़ा अपन ओपन स्पेस दे देंगे, अलग कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट या फिर ओपन वी पैटर्न। एल स्टैंड्स फॉर लैंडिंग और टीओ स्टैंड्स फॉर टेकिंग ऑफ। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।